हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू सुष्मिता's क्लासरूम। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे और अपने परिवार सहित अपने काम में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है और उसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन की कुछ अनूठी घटनाएं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इन घटनाओं का विवरण मैंने अमर उजाला न्यूज़पेपर के 2014 के एडिशन में 4 अक्टूबर 2014 के 4 अक्टूबर के एडिशन से ये रिपोर्ट मैंने ली है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो रिपोर्ट का हेडिंग है, जब पीएम बेटे की रिपोर्ट लेने स्कूल गए। इसमें बहुत सारी उनके जीवन की घटनाएं हैं, उल्लेखित है। आशा करती हूँ आपको वो सुनकर अच्छे लगेंगे। लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बनने वाले ऐसे सरल और साधारण व्यक्ति थे जिनके जीवन का आदर्श प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वही रहा। भारत में बहुत कम लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने समाज के बेहद साधारण वर्ग से अपना जीवन शुरू कर देश के सबसे बड़े पद को प्राप्त किया। चाहे रेल दुर्घटना के बाद उनका रेल मंत्री पद से इस्तीफा हो या 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उनका नेतृत्व या फिर उनका दिया जय जवान जय किसान का नारा, लाल बहादुर शास्त्री ने सार्वजनिक जीवन में श्रेष्ठता के जो प्रतिमान स्थापित किए हैं उसके बहुत कम उदाहरण मिलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की 110वीं वर्षगांठ के अवसर पर रेहान फजल ने उन्हें याद करते हुए उनके जीवन से जुड़े कुछ नायाब पहलुओं को लोगों के सामने व्यक्त किया है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाला लाजपत राय ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को आर्थिक सहायता प्रदान करवाना था। आर्थिक सहायता पाने वालों में लाल बहादुर शास्त्री जी भी थे। उनके घर का खर्च चलाने के लिए सोसाइटी की तरफ से 50 रुपए प्रति माह दिए जाते थे। एक बार उन्होंने जेल से अपनी पत्नी ललिता को पत्र लिखकर पूछा कि क्या उन्हें ये 50 रुपए मिल रहे हैं और क्या ये घर का खर्च चलाने के लिए पर्याप्त है। ललिता शास्त्री जी ने तुरंत जवाब दिया कि ये राशि उनके लिए काफी है। वो तो सिर्फ 40 रुपए खर्च कर रही हैं और हर महीने 10 रुपए बचा रही हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने तुरंत सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को पत्र लिखकर कहा कि उनके परिवार का गुजारा 40 रुपए में हो रहा है, इसलिए उनकी आर्थिक सहायता घटाकर 40 रुपए कर दी जाए और बाकी के 10 रुपए किसी और जरूरतमंद को दे दी जाए। दूसरी घटना है जब उन्होंने 13 साल के बेटे के पैर छुए। शास्त्री जी के बेटे अनिल शास्त्री बताते हैं, एक बार रात के भोजन के बाद उनके पिता ने उन्हें बुलाकर कहा कि मैं देख रहा हूं कि आप अपने बड़ों के पैर ढंग से नहीं छू रहे हैं। आपके हाथ उनके घुटनों तक जाते हैं और पैरों को नहीं छूते। अनिल जी ने अपनी गलती नहीं मानी और कहा कि आपने शायद मेरे भाइयों को ऐसा करते हुए देखा होगा। इस पर शास्त्री जी झुके और अपने 13 साल के बेटे के पैर छूकर बोले, इस तरह से बड़ों के पैर छुए जाते हैं। उनका ये कहना था कि अनिल रोने लग गए। वो कहते हैं कि तब का दिन था और आज का दिन मैं अपने बड़ों के पैर उसी तरह से छूता हूं जैसे उन्होंने सिखाया था। तो आप सोच सकते हैं कितनी सादगी भरा जीवन। नेक्स्ट एक अगली घटना है, एम्स क्रॉसिंग पर गन्ने का रस। जब लाल बहादुर शास्त्री भारत के गृह मंत्री थे, जाने माने पत्रकार कुलदीप नैयर जी उनके प्रेस सचिव थे। कुलदीप जी याद करते हैं कि एक बार वो और शास्त्री जी महरौली से कोई प्रोग्राम अटेंड करके वो लोग वापस आ रहे थे। उन्होंने शास्त्री जी ने महरौली से एक कार्यक्रम में भाग लेकर लौट रहे थे
एम्स के पास उन दिनों एक रेलवे क्रॉसिंग हुआ करती थी जो उस दिन बंद थी। शास्त्री जी ने देखा कि बगल में गन्ने का रस निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक फाटक खुलता है क्यों ना गन्ने का रस पिया जाए। और इससे पहले कि कुलदीप जी कुछ कहते, वो खुद दुकान पर गए और अपने साथ साथ कुलदीप जी, सुरक्षाकर्मी और ड्राइवर के लिए गन्ने का रस ऑर्डर किया। दिलचस्प बात यह है कि किसी ने उन्हें पहचाना नहीं, यहां तक कि गन्ने का रस बेचने वाले ने भी नहीं। अगर उसे थोड़ा बहुत शक हुआ भी होता तो वो ये सोचकर उसे दरकिनार कर देता कि भारत का गृह मंत्री उसकी दुकान पर गन्ने का रस पीने क्यों आएगा। तो अब फिर से आप देख सकते हैं कितनी सादगी। अब अगली घटना है जब शास्त्री जी ने लोन लेकर कार खरीदी। शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने का सफर काफी अच्छा रहा। उन समय उनका अपना घर तो क्या, उनके पास एक कार भी नहीं थी। एक बार उनके बच्चों ने उन्हें उलाहना दिया कि अब आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, अब हमारे पास अपनी कार होनी चाहिए। उस जमाने में एक फिएट कार 12,000 रुपए में आती थी। उन्होंने अपने एक सचिव से कहा कि जरा देखें तो उनके बैंक के खाते में कितने रुपए हैं। उनका बैंक बैलेंस था मात्र 7,000 रुपए। अनिल याद करते हैं कि जब बच्चों को पता चला कि शास्त्री जी के पास कार खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि कार मत खरीदिए। लेकिन शास्त्री जी ने कहा कि वो बाकी के पैसे बैंक से लोन लेकर जुटाएंगे। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से कार खरीदने के लिए 5,000 रुपए का लोन लिया। 1 साल बाद लोन चुकाने से पहले ही उनका निधन हो गया। उनके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सरकार की तरफ से लोन माफ करने की पेशकश की, लेकिन उनकी पत्नी ललिता शास्त्री जी ने इसे स्वीकार नहीं किया और उनकी मौत के 4 साल बाद तक अपनी पेंशन से उस लोन को चुकाया। अगली घटना है जब शास्त्री जी शर्मसार हुए। अनिल बताते हैं कि जहां जहां भी वो पोस्टिंग पर रहे, वो कार उनके साथ गई। ये कार अभी भी दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल में रखी हुई है और दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। कुलदीप नैयर जी कहते हैं कि एक बार रूस में लेनिनग्राद में शास्त्री बोल्शोई थिएटर की स्वान लेक बैले प्रस्तुति देखते हुए वो बहुत असहज हो रहे थे। मतलब उन्हें काफी हेजिटेशन हो रहा था। मध्यांतर में उनकी बगल में बैठे हुए कुलदीप जी ने उनसे पूछा कि क्या वो बैले का आनंद ले रहे हैं। तो शास्त्री जी ने बहुत भोलेपन से जवाब दिया कि उन्हें शर्म आ रही है, क्योंकि नृत्यांगनाओं की टांगे दिख रही हैं और अम्मा मेरे बगल में बैठी है। वो अपनी पत्नी ललिता को अम्मा कहा करते थे। और अब जो असली घटना जिसके नाम से ये शीर्षक है, वो घटना है जब वो अपने बेटे के स्कूल में उसका रिपोर्ट कार्ड लेने गए। तो आइए सुनते हैं क्या हुआ। साल 1964 में जब शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो उनके बेटे अनिल शास्त्री दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ा करते थे। उस जमाने में पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं हुआ करती थी। अभिभावकों को छात्र का रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए जरूर बुलाया जाता था। शास्त्री जी ने भी तय किया कि वो अपने बेटे का रिपोर्ट कार्ड लेने उनके स्कूल जाएंगे। स्कूल पहुंचने पर वो स्कूल के गेट पर ही उतर गए। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि वो कार को स्कूल के परिसर में ले आएं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो इसलिए मना किया क्योंकि बाकी अभिभावकों के लिए वही रूल था। अनिल जी याद करते हैं, मेरी कक्षा 11वीं बी पहले माले पर थी। वो खुद चलकर मेरी कक्षा में गए। मेरे क्लास टीचर रेवरेंड टाइनन उन्हें वहां देखकर हतप्रभ रह गए और बोले
सर आपको रिपोर्ट कार्ड लेने यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, आप किसी को भी भेज देते। शास्त्री जी का जवाब था, मैं वही कर रहा हूँ जो मैं पिछले कई सालों से करता आ रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। रेवरेंड टाइनन ने कहा, लेकिन अब आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। शास्त्री जी मुस्कुराए और बोले, ब्रदर टाइनन, मैं प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नहीं बदला, लेकिन लगता है आप बदल गए हैं। तो ये रही शास्त्री जी के जीवन की अनेक घटनाएं, जिन घटनाओं से हमें एक सीख मिलती है कि हम चाहे किसी भी ऊंचाई पर पहुंचे, पर हमें अपने जीवन में उस सादगी को नहीं भूलना चाहिए और उस सादगी का हमेशा पालन करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं ना कि सिंप्लिसिटी इज द मेन थिंग। जो भी हम कहीं भी पहुंचे, किसी भी ऊंचाई पे पहुंचे, पर हमें अपनी सिंप्लिसिटी को बरकरार रखनी चाहिए। आशा करती हूं आप लोगों को ये मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।